दरअसल बात यो छू कि हम कोई ले जब अध्ययन करनू तो हमन का ये करण चाहे कि उका बार बार भी उका पढ़ना चाहे और अलग अलग जो ले तरीक हमन का समझ में आ सको हमन का पढ़ना चाहे। तो कुछ तरीक मिल जब अपन पढ़ाई करी जब मिल अपन तरीक जो मका समझ में आई वो आप लोगों ने दगड़ में साझ करनी। आज हम श्रीमद् भगवद गीता जो प्रथम अध्याय छू उके कशी पढ़ना चाहे और हमार अध्ययन कशी हो कि हम पूरा अध्याय जो छू प्रथम अध्याय वो हमार सामने में हमन का समझ में आ सको। श्रीमद् भगवद गीता 47 श्लोक छन। कत श्लोक छन? 47 श्लोक छन। और यह 47 श्लोक जो छन हमन के ऐसी 1 2 3 4 तो 4 खंडन में हमन का बांट छू। हमन का यह ध्यान रखना छू कि पहल खंड में की बात कह रहे भगवान, दोहर खंड में की बात कह रहे, तिहर खंड में की बात कह रहे, चौथे खंड में की बात कह रहे। तो अब हमन जो छू यह का समझण छू। पहली जो श्लोक छू श्रीमद् भगवद गीता बहुत महत्वपूर्ण श्लोक छू और यह श्लोक जो छू धृतराष्ट्र जुल कह रखो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव माम का पांडवश्च किम अकुर्वत संजय। विवाद जो दूसरा श्लोक छू यहाँ पर संजय बतो नहीं दृष्टवा तो पांडवानिकम दुर्योधनस्तथा आचार्यम संगम उपगम्य वचनम अब्रवीत पश्येताम पांडुपुत्राणाम महती च मम व्यूणाम दुर्पुत्रेण तौ शिष्येण धीमताम अत्र सूरा। अब ये जो चौथु पचु श्लोक ये दगड़ छन। अत्र सूरा महेश्वासा भीमार्जुन समावेदी युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा दृष्टकेतु च गीतानि काशीराजश्च वीरवान पुरुषित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगो युधामन्यु विक्रांतम उत्तमोजा वीरवान द्रौपदी द्रुपदेश्च सर्वे महारथा। फिर शतु श्लोक में अस्माकं तु विष्टानाम अब अपना बार में बतू नहीं कि अस्माकं तु विष्टानाम तान् निबोधितमं नायकामं सैन्यस्यं संज्ञार्थं भवामि ते भवान कुकोचन। फिर अगली बतनी नहीं भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समतिं जयम् अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्ती तथैव च अन्ये च बहवः मदर्थे तप्त जीविता सर्वे शस्त्र प्राणा सर्वे शस्त्र विशारदा। अब फिर बात बतौने कि क्या चो हमर सेना अपर्याप्तम बलम अस्माकं भीष्मम अभिरक्षितम पर्याप्तम तो एतेषां बलम भीमम अभिरक्षितम। फिर उन्होंने निर्देश देने सर बात कर बेर अपना गुरु के को नहीं कि अयनेषु सर्वेषु यथा भागम स्थिता भवन्तः सर्वैव च भीष्मम अभिरक्षित। अब जब भीष्म जो का सबुल बचुण छु सबुल मन रक्षा करण छु ये बात उन के तो विवाद के हो द्वितीय हिस्सा जो छु एक शुरू हो जाल तस्य संजनं हर्षं कुरु बुद्ध पितामह सिंहनाथ विनोदोच्चे संकटत्व पितामह ततश्च शंकाश्च गणवानां गमखं तथा सहसैव अभयन्तश्च तुमलो व्यनुनादयम् तथा स्वैतर्ह्योक्तो महति संजनो स्थितो माधव पांडवश्चैव दद्मो महाशंकं प्रदद्मतु पांचजन्यं ऋषिकेशं दत्तं धनंजय पांडु शंको महाशंकं भीमक्रमो वृकोदरः अनंत विजयं राजा कुंतीपुत्र युधिष्ठिरः नकुलो सहदेवश्च सुघोषो मणिपुष्पकः काश्यश्च परमेश्वासा शिखण्डीश्च महारथा युधानो विराटश्च सात्विकीश्च अपराजिता द्रौपदेयश्च सर्वे पृथ्वीपति सुभद्रेश्च महाबाहु शंखो दत्त। अब सघोषो धृतराष्ट्राणां हृदयान विदारयत। अब यह श्लोक के बाद फिर जो छु चित्र बदल जा और यहाँ अर्जुन बार में बतू नहीं कि अत व्यवस्थितान दृष्टवा धृतराष्ट्रान कपिध्वज प्रवृत्ते शर्त संपादे धनुरुद्यम पांडव ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम आह महीपते सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थाप्यम एवच्युत। फिर बतू नहीं यावदेतान निरीक्षेयम युद्ध कामान विस्थिताम केर मया संयुद्धव्यम अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्समानां वेक्षेयम् एते अत्र समागताः धृतराष्ट्रान् दुर्बुद्धे युद्धे चिकित्सव। फिर विवाद को जो फिर भगवान की करो एवं मुक्तो ऋषिकेशम गुणाकेशम भारत
सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापय रतो उत्तमम् भीष्मं द्रोणं प्रमुखतः सर्वे महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरुन्नति। फिर अर्जुन देखो कि तत्र पश्यत स्थितान् पितामहान् आचार्यान् मातुलान् पुत्रान् पौत्रान् सखिस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य कौन्तेयं सर्वे बन्धून् उपस्थितान् कृपया पर्याविष्टं वचनम् इदम् अब्रवीत् दृष्टेयं स्वजनं कृष्णं युत्समुपस्थितं। फिर कैसा को गुणयों सीदंति मम गात्राणि मुखम च परिशिष्यते व्यपतश्च शरीरे रोमहर्षश्च जायते गांडीवं संस्कृते हस्ता तत्त्व च परिदह्यते। और फिर को नहीं कि निमित्तानि पश्यामि विपरीतानि केशव न श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे न कांक्षते विजयं कृष्णं न च राज्यं सुखानि च किं नु राज्यं गोविंदं भोगैरेश्वर गतिं प्रति येषाम् अर्थे कांक्षितं राज्यं भोगम सुखानि च ते इमा अवस्थितानां प्राणस्तत्त्वधनानि च। और यो कोकोछन आचार्यः पितरः पुत्रास्तथैव पितामहः मातुला श्वशुराः शाला सम्बन्धिनस्तथा एतां हन्तु इच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदनम् अपि त्रिलोक ऐश्वर्यस्युन् किन्तु मही कृते। अब जब भगवान या उन्होंने कहे कि मैं तीनों लोगों लिजिले तनन का मारूं तया नाति निहत्य धातराष्ट्राणाम का प्रीति साधनार्जनम पापमेव वास्यदि हन्तुम एतान् अतितायिनाम तस्मान् अनहावयम हन्तुम स्वजनम धृतराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथम हत्वा सुखिनो स्यात् माधवः। अब अघिनुकुनि यद्यपि न पश्यन्ति लोभो अपच्येतसाम् कुलक्षये कृतं दोषं मित्रद्रोह च पातकं कथं न ज्ञेयम् अस्माभिः पापाद् एतान् निवर्तितुम् कुलक्षयं कृतं दोषं प्रस्पष्टिभिः जनार्दनः। अब कोने की यह तो कि कमागल छन इनका समझ में न्यू ना हम तो बड़ा ज्ञानी छन हम उनका तो पत्थर भूंचे और यहाँ को नहीं ना कथम न ज्ञेयम् अस्माभिः हम उनका किले पत्ता ना कि हम इसके यह जो पाप छु यह निवृत्त करने लीजिए हम कोई कोशिश के लिए नहीं कर नहीं और हम उनका क्या पत्ता होना चाहिए कौन जानी कि कुल धर्मं क्षं प्रदशन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मो नष्टे कुलं कृष्णं अधर्मा अभिभवात् कृष्णं प्रदुषन्ति कुलस्त्रयः स्त्रीषु दुष्टेषु वाषणेयं वर्णशंकर कारके शंकरो नरकायेव कुलग्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डकादिव दोषे रेते कुलग्नानां वर्णशंकर कारके। फिर यह यहाँ गलत गुरु उत्सनम कुल धर्माणाम जाति धर्माणाम सनातनः नियते नरके वास भवति इति अनुशुश्रम। अब कुने की हम ये सुनख कि हमेशा नरक में रोन पड़ल और फिर पतो नहीं अहोवत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज्य सुखेन लोभेन हंतुम स्वजनम उद्यता। फिर आखिर में कुनी यदि माम प्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धस्तरास्ता रणे हंतुम में तथा क्षेमतरम भवेत्। और आखिरी में कुने कि संजय जी बतूने कि एवं मुक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थे उपासिता विसृजं सरसं चापः शोक संविग्न मानस। अब यह प्रकार हम यह गीता जो प्रथम अध्याय छु यह समस्कुल यह 4 भाग में हम बाटबेर एक अध्ययन हम करुल एक और एक श्लोक अध्ययन करना लीजिए मेरे हर हिस्सक अलग अलग अनुवाद कर रखो गीता के प्रथम अध्याय के समझना लीजिए यसी उके बाट बेर यदि पढ़ुल तो हम उनका प्रथम अध्याय समझ में आ जाल और यदि प्रथम अध्याय समझ में आ जाल तो फिर हम उनका द्वितीय अध्याय हो आगे हूँ समझने में आसानी रोल। और श्रीमद् भगवद गीता हर अध्यायक आखिर में जो लिख रखो ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवद गीतासु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विषाद योग नाम प्रथम अध्यायः।
कि सर बात तो भगवान वेद व्याजुल जे हुना वो बतो नहीं। और जो पाठक अंत में उन्होंने कहा कि यह ब्रह्म विद्या छु उपनिषद छु, एक उपनिषद को श्रीमद भगवद गीता के उपनिषद कह रखो, ब्रह्म विद्या कह रखो, योग शास्त्र कह रखो, और जो कृष्ण अर्जुन संवादक रूप में हमारे सामने में जो विषाद योग रूप में यह अरे। दरअसल बात यह छु कि हम कोई ले जब अध्ययन करनू तो हमन का बार बार वीक अध्ययन करण चाहिए। और जो ले तरीक हमन का समझ में आ सको कील हमन का पढ़ना चाहिए। तो कुछ तरीक मिल जब अपन पढ़ाई करी, जब मिल अपन तरीक जो मका समझ में आई वो आप लोगों ने दगड़ में साझ कर नहीं। पहली बात ये कौन जानू कि आध्यात्म के छु। आध्यात्मिकता मतलब हम ये समझ हलो कि बड़ा ज्ञानी जब देखल और बड़ा वीक लुकुड़ ले उससे हल और वीक बुलान ले, वीक हिटन ले, चाण ले और वीक बीज भूसा ले, यह हम अपन दिमाग में धर रहा। पर यह बात में बाहर निकलना छो। आज जो समाज छु, आज जो बखत छु, वीक हिसाबल हमर वेशभूषा, हमर रहन सहन, हमर खान पीन सब बदली छु। और दोहर अगर हम फिर यह चोल अगर नांतिरंद है कि आध्यात्मिकता लीजिए तुम उनका उससे होन पड़ल, उससे वेशभूषा बढ़ने पड़ल, उससे रोन पड़ल, तो फिर तो कोई यह आध्यात्मिकता और जो चाल लेने है हमन का नांतिरंद का यह बतून छु कि आजक हिसाबल जो आजक खान पीन चल रहा, जो आजक परिवेश चल रहा, उमई रह बेर हम जो छु यह जो हमार महापुरुष छन उन्हें बात का सुना छु। आध्यात्मिकता मतलब जलन हाँ कि आध्यात्मिक व्यक्ति जो हल वो बड़ो लाट हल। यह मतलब ना गीता यह नहीं सिखे, गीता कहे गीता योद्धा बने तो मन कहे एक योद्धा चार रोन पड़ल। कोई तुम संसार में कह भल बढ़ू नहीं आ रहा, अपन काम के हो कह न करू ले नहीं आ रहा, कह न करन नहा, कह लीजिए छाल चतर चरण नहा। आध्यात्मिक व्यक्ति के हम आजक हिसाबल देखण पड़ल। अपन घर में रह बेर हमार जो ऋषि मुनियों जो लिख बेट दे रखो, आधुनिक जमाना आज अब वो प्रकाशित छु या मोबाइल में सब मौजूद छु, तो वह बटे हम पढ़ लेना छो और अपन जीवन में उके लोने कोशिश करने छो कि हमन गए आध्यात्मिकता सही मतलब पर समझना चाहिए। भगवानक माननक मतलब हमन का सही समझण छु। और आजक परिवेश में आजक हिसाबल हमल जो छु तय तमें आगे बढ़ना छो। नतर क्या हल कि जो नई पीढ़ी छु वो तो डर जाए, तो आज का हिसाब चलन छु। ये कोशिश कर रहे हैं आप ये कोशिश के लाख लगाला और ये चैनल का सब्सक्राइब करिया। जो पढ़ने वाले नांतिन छन उन तक यह अध्याय कशी पढ़ चाहे ये बताया। हर अध्याय के समाप्त होने बाद कशी हम उनका को याद करना चाहे यो ले बतने कोशिश करो। यह श्रीमद भगवद गीता कुमाऊनी में मैं आप लोगों के सामने में लियो नहीं, अपन विचारन के कुमाऊनी में जरूर लिखिया। जय श्री कृष्ण।